हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की सी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं और देखें क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने की क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है। तो डिक्लेरेशन को आपको रीड नहीं करना है और स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन आपका जनरल इंटेलिजेंस का है, फिर जनरल अवेयरेंस का है, फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का है, फिर इंग्लिश का है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा स्विच स्क्रीन मोड पे कर लेते हैं ताकि हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकें। थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर लेते हैं, इसकी इतनी कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हम आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकें। ये रहा पहला क्वेश्चन इसका। इससे पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है तो m%r दे रखा है, यानी कि m%r का मतलब क्या है? जो यहाँ पर y है वो z का भाई है, जो y है वो z का भाई, यानी कि जो m है वो r का भाई है। m जो है भाई है किसका? r का भाई है। ठीक है, आगे कह रहा है जो r है r एंड v, तो ये लिखा हुआ है, यानी कि y जो है z की बहू है, y z की बहू है, यानी कि r v की बहू है। r बहू है, किसकी बहू है? ये v की बहू है। ठीक है, अब आए कहता हूँ v और ये लाइन बनी हुई यहाँ पर। ठीक है, वी डब्लू, यानी कि y माता है z की, यानी कि v माता है w की। ये माता है, किसकी माता है भैया? w की माता है। ठीक है, आए कहता है w $d, तो इसका मतलब क्या है? y जो है पुत्री है z की, y पुत्री है z की, w पुत्री है d की। w पुत्री है भैया, पुत्री है, किसकी पुत्री है? d की पुत्री है। ये यहाँ पर d आ जाएगी, दोनों पति पत्नी हो गए। आगे क्या कहता है कि कौन सा कथन सत्य है? m w का भाई है, m w का भाई है। m जो है भाई है क्या w का? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, m जो है w का भाई है। नहीं, भाई नहीं है ये भाई, ये भाई नहीं, गलत है। r जो है w का सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ। r सिस्टर इन लॉ है, बिल्कुल सही बात है, r सिस्टर इन लॉ है आपकी। ठीक है, r यहाँ पे सिस्टर, ये बहू है, क्योंकि ये बहू है तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। बी नंबर आपका भाई इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, m दे रखा है और ये दे रखा है, यानी कि m क्या कहता है? m कौन है? t की पुत्री का पिता है, t की पुत्री का पिता, यानी कि यच की कोई पुत्री होगी। यच की पुत्री का पिता कौन है? यम है, यम यानी कि पिता है, और ये पति पत्नी हो गए दोनों। ठीक है, आगे कहता है यच, यच आर, यहाँ पर यह जो टी के पिता की पत्नी है, आर के पिता की पत्नी यच है, आर के पिता की पत्नी है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी आर के पिता की पत्नी है। अब आर कौन है? आर कौन है? आर यहाँ पर टी के भाई की बहन है, यानी कि एन के भाई की बहन आर है, एन के भाई की बहन, एन के भाई, एन का कोई भाई है, एन का कोई भाई है मान लेते हैं, उस भाई की बहन है, आर बहन है। ठीक है, आर बहन है। आगे क्या कहता है? एन पी, जो टी के पिता का भाई है, टी के पिता, पी के पिता का भाई एन है, पी के पिता का भाई, पी के पिता का भाई है, यानी कि पी के पिता, पी के पिता का भाई, पी के पिता का भाई, यानी कि ये पी का ये पिता ये हो गया, इसका भाई ये हो गया। ठीक है, एन है, एन भाई है। कहता है किस प्रकार संबंधित है? यच कौन है? यच कौन है पी का? यच आपकी नानी हो जाएगी या दादी हो जाएगी? नानी या दादी, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है m डैश ओ पी डैश डैश एन डैश पी एक्स डैश एन ओ डैश डैश एम एन डैश पी डैश और डैश, यहाँ पर डैश लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या बनेगा? यहाँ पर आपका एक्स, पी के बाद एक्स है तो पी के बाद एक्स है, पी के बाद एक्स है, सब जगह एक्स लगा दो, लास्ट में एक्स आएगा। लास्ट में एक्स एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में। आगे आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है भाई 746, 755, 751, 760 डैश, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 760 डैश 765 और 761। अंतर निकाल लेते हैं, यहाँ कितने का है? 9 का अंतर है भैया, यहाँ पे -4 किया गया है, यहाँ पे +9 किया गया, तो यहाँ पे -4 कर दिया जाएगा। -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600, 756 आ जाएगा, 756। फिर 9 जोड़ेंगे, 9 6 15, तो 756 डी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है, इसमें क्या आएगा? असंगत आकृति का चयन करना है इसमें।
यहाँ पर ये बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे है और यहाँ पर भी ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसा कोण बना हुआ है, यहाँ पर ये कोण भरा हुआ है लेकिन यहाँ पे खाली है, यहाँ पर भी खाली, यहाँ पर भी खाली है, ठीक। तो ये वाला अलग है, सेकंड नंबर सबसे अलग है, तो सेकंड नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉक्स नहीं बना, ये पूरा खाली होना चाहिए था। यहाँ पर एक खाली है, यहाँ पर भी एक दोनों खाली, यहाँ पर भी दोनों खाली है, तो सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें क्या आएगा। इसमें लिखा हुआ है 45 और ये 61 है, ये 89 है, ये 105 है। यहाँ पे क्या है, इसका अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा अंतर। यहाँ पे 11 में 5 गया, अच्छा है। यहाँ पे 5 में 4 गया, एक 16 का अंतर है। यहाँ पे कितने का, 15 में 9 गया, अच्छा है, 9 16 का अंतर है भाई। तो 34 में यदि 16 जोड़ोगे, 6 4 10, 3 1 4 1 5, 50 आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन भाई आपका राइट हो जाएगा। अगला जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, अगला जोड़ेंगे 16 नहीं आएगा, अगला जोड़, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका ये रहा। इसमें देखिए क्यूब के समथिंग दिख रहा है, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में 4 माइनस कर दिया, 9 नहीं 7 सौ 29, 7 सौ 29 में 9 माइनस कर दिया, 13 से 31, 13 से 31 में 11 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, 512 में 8 माइनस करेंगे ये भी नहीं आएगा, 125 में अगर 5 माइनस कर दिए 120, सी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है LILIB RARY दे रखा है। इसमें कहता है वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करो, कितने अक्षर के स्थान में प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ABCD GHIJKLMN L RRY, सॉरी हाँ ये Y है ना, PQRSTY, ये टी यहाँ पर आ गया भाई, टी यहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर आएगा। एक ही अक्षर आ रहा है, एक लेटर हो जाएगा, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आर सबसे ए सबसे लास्ट में आ जाएगा, ABCDKLML आ जाएगा, MNOPQR, ये आर आ गया भाई, LIB लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर वाई लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आई आ जाएगा, आई के बाद फिर एल आ जाएगा, एल के बाद फिर यहाँ पे आपका आर आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, लास्ट में वाई आ जाएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQR 2 बार है और ये वाई आ गया। कितने लेटर है पढ़ती थे, 2 लेटर भैया पढ़ती हो गए, 2 लेटर, 2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल है आपका भाई ये रहा। इसमें 638 दे रखा है, 6 से 38 गया हुआ है, 6 से 38 और 218 से क्या जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, 6 6 36, 36 में प्लस 2 कर दो, ठीक है। और 6 6 36 तक का 216 में प्लस 2 कर दो, 121 में 2 और ये तो नहीं आएगा, 4 चौक में 2 और 4 चौक 16 चौक 64 में 2, बी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें क्या जाएगा, PQR यस आएगा, यस तो इसमें है, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे है, ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ जाएगा पूरा, 4 नंबर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा आपका। अगला सवाल है ये रहा। इसमें क्या आएगा, इसमें लिखा है CROW दे रखा है आपको, और यहाँ से F का देखना है क्या आएगा। यहाँ से जैसे आप काउंटिंग करोगे, F से आई जाओगे तो 1 2 3 जाओगे, 3 आएगा, तो C के बाद जब 3 काउंट करोगे F आ जाएगा, F आपका 2 ऑप्शन में है, ठीक है। L के बाद O काउंट करोगे 3 आ जाएगा, तो R के बाद जब 3 काउंट करोगे आप तो U आ जाएगा, U पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है देखो, M के बाद O आया हुआ है, 2 आगे बढ़ा है, तो J के बाद जब आप 2 आगे बढ़ेंगे तो L आ जाएगा, L आपका इसमें है, ठीक है। O के बाद जब आप M बढ़ोगे तो 2 पीछे जाओगे, तो U में जब आप 2 पीछे जाओगे तो यस आएगा, तो पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। A में 2 पीछे जाओगे तो Y आएगा, पीछे जाना है तो U में 2 पीछे जाओगे S आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहता है कि DY पाटिल स्टेडियम आपका मुंबई में है, तो ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में भाई, कोलकाता में है, ठीक है। अगला कहता है 521, 581, 461, 693, 753, 633, 408, 468, 348, 357, 427, 287। इसका डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे कितने का है भाई, 40 का डिफरेंस है, 60 का है, यहाँ पे कितने का है, 0 2 120 का है, ठीक है। यहाँ पे भाई कितने का है,
14 यहाँ पे 0, 14 में 16 में 8 गया, 8 आएगा भाई, 16 8 है, 8 तो नहीं, 8 में 6 गया 2, 120 का ही, 120 का ही डिफरेंस है भाई। यहाँ पर देखेंगे 0 2 120 का डिफरेंस है, यहाँ पर 60 0 9 6 15 60 का डिफरेंस है। यहाँ पर 60 जोड़ोगे आ जाएगा, यहाँ पर 120 जोड़ोगे 120 0 8 2 6, ये भी सही है। इसमें जोड़ोगे 60 जोड़ोगे तो 8, ये नहीं आएगा, डी नंबर आपका भी इसमें अलग हो जाएगा, सबसे ऑप्शन डी अलग है। ठीक है, अगला सवाल है इसमें क्या आएगा, इसमें कौन सा असंगत है सबसे बताना है। जे के बाद ओ गया हुआ है, जे के बाद ओ यानी कि 1 2 3 4 5 का गैपिंग है। सी के बाद आई, इसमें 6 का गैपिंग है। पी के बाद यू, पी के बाद 1 2 3 4 5 का गैपिंग है। डब्ल्यू के बाद बी, 1 2 3 4 5 गैपिंग है। इसमें 6 का है, बी नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल है इसमें कौन किस में निहित है, इस वाले में निहित है, इस वाले में यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड में, थर्ड आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल इसमें क्या आएगा, अब इसमें लिखा हुआ है ई जी डैश बी बी डैश जी ए डैश बी ई जी ए डैश बी ई डैश ए बी बी। तो ए के बाद बी बी आता है, यानी कि ए से चालू होगा, ए से 2 ऑप्शन चालू हैं, और अगले के बाद क्या आएगा, ए बी बी ई जी बी बी, यहाँ पे ई आ जाएगा, ए ई आएगा, ए ई आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको शब्दों का सही क्रम बताना है, क्या होगा। सबसे पहले 6 4 में देख लेते हैं कौन आएगा। 6 4 में सबसे पहले 4 आ जाएगा, 4 आएगा भाई, 4 आएगा। ठीक है, और 4 में 6 2 में कौन सा आएगा, 6 2 में ये 6 है और ये 2 है, तो डी आ जाएगा, 2 आएगा, पहले 2 आ जाएगा, यानी कि 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 4 और 2। अगला इसका विपरीत बताना है कौन सा होगा। डी से डी सही, बी से बी हो गया, फिर सी से सी हो गया, डब्लू डब्लू छोटा वाला, ये वाला छोटा वाला, फिर क्यू के जी आई, थर्ड आपका राइट है, थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ये रहा, 305 हो गया, 338 हो गया, 404 हो गया, 503 हो गया, डैश हो गया, 800 हो गया। इसका आप डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा। यहाँ पे 8 में 5 गया, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, 33 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे है 14, 14 में 5 गया, 9 आ गया, यहाँ पे आ गया 9, 9 में सॉरी हाँ 9, 9 में 3 गया 9, यहाँ पे 14, 14 में 8 गया, 8 6 आएगा भाई, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 5 3 6, 635 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल है इसमें क्या आएगा, 1 5 9 गुणे की जगह भाग कर देते हैं, पहला चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 65 और -15 और गुणे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15, 3 त्रिकाई 9 प्लस 65 माइनस 15 दुनाई 30, यहाँ पे 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यहाँ पे 5 3 8, 5 3 8, ए नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कुछ सी वी हैं, कुछ सी आपके वी हैं, और कुछ वी आर हैं, कुछ आर ए है। तो आपसे पूछा गया है इसमें कोई आर वी नहीं है, कोई भी ए वी नहीं है, इसमें कुछ कहा नहीं गया, तो ये बात गलत है। सी के बाद आर, सी और आर, कुछ सी आर हैं, ये तो गलत है भाई, तो दोनों अनुसरण नहीं करते, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, 3 3 3 9 27 यहाँ आ गया, 4 4 4 16 64, इस कोने में 64 आएगा, इस कोने में 64 आएगा, 64 इन दोनों में, इसमें और इसमें। अब यहाँ पर स्टार देख लेते हैं। ठीक है, ये वाले स्टार यहाँ पर आ गए, तो ये वाले स्टार भी यहीं पर आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, 986 34 और 850, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है। यहाँ पर है, आप करेंगे यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे करेंगे 8 है, 5 गया, 3 आ गया, यहाँ पे 9 8 6 घटाओगे तो 6 3 136 आ जाएगा, यानी कि कितनी बार में कटेंगे, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 गुना करना पड़ेगा इसको, यानी कि 12 4 7 9 में 12 चौक 48 जोड़ेंगे तो 9 8 7 7 4 12, ठीक है। 45 चौको 4 5 20, 4 2 8 1 9, 4 5 20 2 4 चौक 16, 16 2 18, 180 घटा देंगे 928 में, आ जाएगा 8, 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा 8 में 6 गया 7, 748 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 748 किस में, 748 ऑप्शन नंबर इसमें यही आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे एक और चेक कर लेते हैं, 12 लिखा हुआ है, तो 4 5 20, 4 चौक 16 2 18,
तो घटाएंगे 8 आ जाएगा, 12 में 8 गया 4 आया और 8 में गया 7, 748 आपको राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल है अर्थपूर्ण क्रम में बताओ। इंडिगो वगैरह यानी कि ये सब विवग्योर लिखा हो, विवग्योर, तो VIB 652 ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। आते हैं क्वांट वाले सेक्शन में, अपने क्वांट वाले सेक्शन में आते हैं। पहला सवाल है क्वांट का पहला सवाल है आपका ये रहा। इसमें कहता है यदि आयत का परिमाप 318 है और लंबाई चौड़ाई से 3 कम, यानी कि 2x - 13 बराबर आपको 318 दे रखा है और 2 का भाग दे देंगे, तो 2x - 13 बराबर आ जाएगा 2 1 9 2 2 5 10 2 9 18 13 जोड़ देंगे 9 3 12 5 1 6 1 7 1, तो 2 8 16 2 16 2 6 12 86 आ गई। लंबाई निकालने से सबसे बड़ी लंबाई आ जाएगी सी नंबर। अगला सवाल है इसका क्या आएगा। इसमें कहता है साइन स्क्वायर ए बराबर आपको दे रखा है 7/11, तो आपको निकालना है 1 - tan स्क्वायर ए और यहाँ पर आ गया +1 - cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं 1 - tan स्क्वायर ए और यहाँ से इसको कर सकते हैं 1 - यहाँ से आप कर सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं 1 - tan स्क्वायर ए और यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर ए -1, यानी कि माइनस का 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर, ये कॉमन ले सकते हैं। पूरा का पूरा 1 - tan स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, 1 - tan स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 1 - 1/tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं, इसका tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि यहाँ से अगर दे रखा है साइन ए बराबर आपका रूट के अंदर 7/11 दे रखा है, तो यहाँ से ये लंब है, ये आपका कर्ण है, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11 हम 121 - 7 7 जा 49, तो 11 में 9 गया 2 आ जाएगा, यहाँ पे 11 बचा, 11 में 4 गया 7, रूट के अंदर 72 आ जाएगा, रूट के अंदर 72 आ जाएगा ए की वैल्यू। यानी कि अगर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे आधार बटे कर्ण होता है, cos से आधार बटे कर्ण, यानी कि रूट के 72 बटे आपका 11 आ जाएगा, रूट के अंदर 72/11, यानी कि पूरा का पूरा ये रूट के अंदर आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आपको पुट कर देना सीधा 1 - tan स्क्वायर ए, तो जब इसको काटोगे आप साइन tan ए की वैल्यू निकालोगे, साइन अपॉन कॉस ए निकालोगे, साइन की वैल्यू √7/11 है, इससे कट गया तो √7/√72 आएगा, √7/√72 यानी कि 7/72 आएगा, 7/72 आएगा, तो 7 आपने 72 कर दिया, 1 माइनस लगा था, पूरे में स्क्वायर लगा था, नीचे 7 आपने 72 कर दिया। ठीक है, 7/72 कर दिया। इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो भाई माइनस में आ रहा है आंसर आपका, पूरा वैल्यू यही रखना पड़ेगा, फिर पूरा वैल्यू यही रखना पड़ेगा, 1 - tan स्क्वायर 72 यानी कि 7/72 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 72/7 आ गया। अच्छा, यहाँ से माइनस में आएगा, यहाँ से माइनस में आएगा, तो 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 6 65/72 आ गया, यहाँ पे 7 5 12, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे घटाओगे माइनस का 65/7 आ जाएगा। ठीक है, 65 पूरे से कॉमन ले लेंगे, 65 पूरे से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 7 - 72/7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 7 49, 49 1 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 65 गुणे, यहाँ पे आ जाएगा 12 में 7 गया 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस का, या 504 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा ये, इसको काटेंगे 5 वगैरह तो कटेगा नहीं, 13 5 65, 13 5 65, तो इसको भाई अभी स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, टाइम ज़्यादा लग गया इसमें, इसको स्किप करते हैं। इसमें क्या है BAC का मान, आपको BAC का मान 52 दे रखा है, OCD निकालना है, OCD ये भी 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहता है ए किसी काम को, A और B हैं, A और B 2 लोग हैं, किसी काम को 44 घंटे में कर लेते हैं, B समान कार्य को 66 घंटे में कर सकता है। अगर इनका टोटल देखेंगे 2 × 12 2 × 12 = 13, यानी कि 4 3 12 6 2 12, तो एक ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, एक की एफिशिएंसी से 132 घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये कहता है आपसे 3a - 5/a बराबर आपको 15 3 18 दे रखा है, तो 324 प्लस स्क्वायर निकालना था, तो 324 5 दूना 10 10 33, तो 4 3 2 5 3 354 आ जाएगा, 354 ऑप्शन नंबर आपके सी में, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस से प्लस में जाना तो इधर माइनस में आएगा, उधर सारा चीज़ प्लस में हो जाएगा।
अगला सवाल ये रहा, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2m² 4m² प्लस 4m² माइनस m², 4 4 8m², 7m² आएगा। ए नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल है ये, इसमें क्या आएगा, इसमें ये रखा है यहाँ से, तो यहाँ से कितना निकल आएगा, tan 2x बराबर 1/√3, तो 2x बराबर आ जाए कितना, tan 2x आ जाएगा कितना 30 डिग्री, x बराबर आ जाएगा 15, tan 15 डिग्री, तो 15 × 45, cos 45 1/√2 यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, बस की औसत गति इतनी है तो 5 दिन में तय की गई। अच्छा, तो सबको जोड़ना पड़ेगा भाई, इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं जोड़ते हैं क्या आता है। तो 0 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 5 10 4 3 7 1 8 आ जाएगा, 540 आ जाएगा। तो 0 5 4 9 और 5 4 9, 8 6 14, 14 5 19, 1 20 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है, औसत तो नहीं कह रहा, औसत नहीं कह रहा, सिर्फ आपको इसमें 50 का डिवाइड करा देना इतने का। तो 0 काटोगे, किससे काटोगे, 5 से, 5 करना 5 0, 5 करना 5, यहाँ से ये कितना है भाई, ये 20 है ना, तो 2 आया था ना भाई, 2 8 4 12, 2 आया था, 2 आया था। इसको काटोगे एक बार में तो 2 बार में कट जाएगा, अरे 5 चौक 20 कट जाएगा, 40 घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा भाई, ए नंबर आ जाएगा ये। अगला सवाल ये कहता है कि यदि 2 समीकरण इसका एक मूल है तो m का मान बताओ। तो 2 दूनी 4, 4 5 20 माइनस 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 प्लस m बराबर 0। तो यहाँ से घटाओगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में 2 गया, 6 में 2 गया 4, तो 48 आ जाएगा m का मान। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, ये रहा त्रिभुज ABC में त्रिभुज एक त्रिभुज बनाई गई है, ABC बनाया गया है, ABC बनाया गया है। इसमें D BC पर स्थित है, इस प्रकार की माध्यिका है, तो 2:1 में काटेगा, और E पर बिंदु है, BE इसका समद्विभाजक है, BE समद्विभाजक है, एंगल B इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। AC 16 है, ये 28 है, तो BC का मान कितना है, BC आपका 36 दे रखा है। तो AE की लंबाई पूरी निकालना है, ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी, तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 8 6 14 और 2 1 3, 2 1 3 1 4, 46 आ जाएगा नीचे, 46 आ जाएगा, यानी कि 23 आएगा नहीं, नीचे तो 23 आना चाहिए, 23 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपके इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक भाई, नेक्स्ट सवाल है आपका, त्रिभुज एक दे रखा है, एक्स वाई जेड दे रखा है, और कहता है m जो है यहाँ पर है मिड पॉइंट, और यहाँ पर n है, यहाँ पर एक पॉइंट O है जो 2:3 में काटता है, इनका अंतर 4 का है, यानी कि अंतर 1 का है, तो 4 दूना 8, 4 3 12 आ गया। वाई जेड की लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है, तो ये 1 होता है, तो ये 1 है, तो 1/2 बराबर आ जाएगा 12 8 20 बटा x, तो 20 दूना 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, ABC 4 7 8 में निवेश करते हैं, ये आपका 12 महीने के लिए निवेश करता है, ये आपका 8 महीने के लिए निवेश करता है, ये आपका 6 महीने के लिए निवेश करता है। 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 से काट दो, 2 6 12, तो 6 7 6 आ जाएगा, तो 6 6 12, 12 7 19, 19 की वैल्यू 798 रखी है, और 6 की वैल्यू निकालना है, तो 19 दूना 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 3 बचा, 19 दूना 38, 0 6 दूना 12, 6 चौक 24 1 25, 252 आ जाएगा, 252 ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी की क्षमता का रेशियो दे रखा है। ए अकेले 30% काम को 4 दूना 8 1 9/2 दिन में कर देता है, यानी कि 1% काम को 9/2 गुणे 30 दिन में करेगा, तो 100% काम कितने दिन में कर लेगा, 0 से 0, 3 त्रिकाई 9, 2 पंचे 10, 5 3 15 दिन में कर लेगा, तो 15 6 का 90 टोटल काम हो गया। और 4 दिन तक ये कम करता है, 4 दिन में 20 काम कर लेगा, तो यानी कि 70 काम बचेगा टोटल में, तो भाग निकालना था, 7/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
कांच बी में एक जार में 10% अधिक है कांच बी में ए की संख्या से। देखो ए है, ये बी है, ये सी है, डी आपको दे रखे हैं टोटल। कहता है ए में जो कंचे की संख्या है, ए में कंचों की संख्या से 10% ज़्यादा है बी में। यदि ए में 100 है, ए में 100 है तो बी में ज़्यादा है तो 110 हो जाएंगे। आगे कहता है बी की संख्या से सी की जो संख्या है बी से 20% ज़्यादा। 20% ज़्यादा होने का मतलब इतना। कहता है 25% कम है। 132 का 25% निकालेंगे, 132 का 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1/4, 4 3 12, 4 3 12, 33 कम है इसमें, तो 12 में 3 गया 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना? यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 में 3 गया 9। तो क्या कहता है डी में जो है ए से कितने % कम है? ए से 199 आएगा। अच्छा, क्या ये 99 आ गया। जो डी में संख्या है ए से कितना % कम है? डी में 1 कम है बटे 100, बोले 100 में कितना? ये तो 1% आ रहा है ना हमारा, 1 ही % तो आएगा भाई। एक बार और चेक कर लेते हैं। ये ए में कंचों की संख्या से 10% अधिक है, 10% अधिक हमने कर दिया बी में। और जो सी में है 20% ज़्यादा है, तो 20% तो 120 हो जाएगा। 12 का नंबर 12, 12 का नंबर 12, 13 हो जाएगा, 132 हो गया। 25% हमने कम कर दिया। 25% कम करने का मतलब कितना है? 25 को 100, 4 3 12, 4 3 12, 33 कम कर दे। जब इसमें 33 9 3 12, 9 3 12, 1 13 आ जाएगा। 99 आ गया डी में। डी में 99। तो डी की जो संख्या है ए से कितने % कम या ज़्यादा है? ए की संख्या से कम है भैया। कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है 100 में, तो बड़े 100 में कितना? तो 0.01% आ जाएगा आपका। एक बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये कहता है शंकु के वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अंतर इतना है। यानी कि पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल अंतर इसका दे रखा है रेशियो 3:7 है। आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, आर बटे एल आपका आ जाएगा 3/7। यहाँ कहता है ऊंचाई आपका 7 है, 7 दूना 14, 2 गुना तो 6 आ जाएगी, ये 14 है। कहता है ऊंचाई निकालो। ऊंचाई निकालने के लिए क्या करोगे? 14 के 196 आ गया, 6 6 36 घटा दोगे तो 0, 9 में 3 गया 6, 140, 140, 4√10 आ जाएगा, 4√10। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है भाई विकास और शोभित एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दोनों समान समय पर समान बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि विकास पार्क का एक पूरा चक्कर 5 मिनट में पूरा कर सकता है, शोभित 12 मिनट में पूरा कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना दूरी लगेगी? 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे? तो 1 घंटे में 60 5 चलेगा ये, और ये 60 12 चलेगा। 12 5 60, अरे 12 आ गया 15 और 12, 12 15 17 हो जाएगा 17। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है आपका 16 संख्याओं का औसत 24 है, तो 16 चौक 64, 6 हासिल, 16 32, 32 6 38 हो गया, 384 आ गया। अब कहता है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है। मान लीजिए कुछ भी संख्याएं हैं उसमें 4 जोड़ा जाएगा, और 4 जोड़ा जाता है, फिर सबको 2 गुना कर दिया जाता है। सबको 2 गुना कर दिया जाता है। सबको 2 गुना कर दिया तो नया औसत कितना होगा भाई? देखो जब 2 तो यहाँ रखोगे, इन सबका जोड़ तो भाई 384 ही है, ठीक है, 384 ही है। और आगे कहता है इसको 4 जोड़ दिया जाता है। 4 जोड़ा जाएगा सम संख्याओं में, तो 16 चौक 64 जुड़ जाएगा सम में। तो 4 4 8 आ जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, ठीक है, 3 1 4 आ जाएगा। इसमें 2 का गुणा करा देंगे, 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8 आ गया। तो नया औसत निकालना है, 16 का भाग दे देंगे। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96, 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई धारा के अनुकूल 154 जाने में 7 घंटे लगते हैं। यानी कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी रखी है? 22 7 154, और लौटने में 11 घंटे लगते हैं। यानी कि ए माइनस जो बी की वैल्यू है 11 का नम 11 चौक 44 है, ठीक है। कहता है ए की वैल्यू निकालना है नाव की चाल, तो 4 2 6 2 1 3 बटे 2 18 आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल है यदि कुणाल प्रभु से 6 साल छोटा है, प्रभु से 6 साल छोटा, प्रभु की यदि x है, कुणाल की x -6 है। प्रभु सुनील से 5 साल बड़ा है। कौन? ये। तो सुनील से 5 साल बड़ा है, तो सुनील की x -5 नहीं होगी। कहता है कुणाल प्रभु और सुनील की आयु का योग 76 है। तो इनको 3x -6 5 11 बराबर 76 है। तो 3x बराबर आ जाएगा 6 1 7 7 1 8, तो x बराबर 3 दूना 6 3 27, x की वैल्यू 29 आ जाएगी। यानी कि कुणाल की वैल्यू आ गई 29,
इसकी आ गई कितनी, इसकी आ गई 23, हाँ 23, और इसकी आ जाएगी कितनी 29 आ जाएगी, यानी कि 29, 5 घटा देंगे तो 24 आ जाएगी इसकी। ठीक है, आगे क्या कहता है कि प्रभु की आयु कितनी थी 2 साल पहले, 2 साल पहले के 2 माइनस कर दो तो 27 साल आ जाएगी, 27 साल, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, जार CEG लिखना है, CEG, ये किस में है, ए में है, नहीं नहीं ये किस में है भाई, ये जे में है, ये जे में है आपका, ये जे में है, जे में है। और के की बात करें तो ABFH औसत इसमें निकालना है 4 का, इसमें ऐसे निकालना है, और वैल्यू किसकी निकालना है आपको, J माइनस के कहता है, J माइनस के बटे 5 की वैल्यू निकालना है। आ जाते हैं अपने फिगर में, फिगर हमारा दे रखा है ये, ठीक है, इसमें सबसे पहले CEG निकालो, C कितना है भैया, ये है C, यानी कि ये डार्क है 570, E कितना है, ये आपका ये है 690 है, और G कितना है, G ये रहा, यानी कि 620 है। इनको जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, 7 2 9 9 9 18 आ गया, 1 हासिल, 6 6 12, 36 18 आ गया, ठीक है, 1880 आ गया भाई टोटल। A को जोड़ेंगे, A 450 है, B जोड़ेंगे 540 है, यफ आपका ये है, यानी कि ये वाला 480 है, और यच कहाँ है, यच सबसे लास्ट में, यानी कि 510 है। 0 आ गया, 5 4 9 9 9 18 आ गया, 1 हासिल 5 4 9 9 18 18 1 19 आ जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करा दो, 4 से, सॉरी 4 संख्या है, तो 4 चौक 16, 3 हासिल, 4 नहीं 36, 4 5 20, 495 आ गया। अब 495 इसमें माइनस कर देंगे, 495 इसमें माइनस करोगे तो 10 में 5 गया 5 है 17, 17 में 9 गया 8, यहाँ बचा कितना 17, 7 7 में 4 गया 3, 1 आ गया, 5 से भाग दे देना है, 5 6 का 30 आ जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 35, 3 बचेगा, 5 7 35, सॉरी 5 2 10 आएगा, 5 2 10, 277 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 277 इस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर बी है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल है आपका 28 सेकेंड, 42 सेकेंड, 14 सेकेंड और 56 सेकेंड के अंतराल में घंटियाँ 4 घंटियाँ बजती हैं। तो 4 घंटियाँ बजती हैं तो वे पहली बार एक साथ पूर्वाह्न में 8:50 में बजती हैं, और वे समान दिन 11:10 तक बजती हैं, तो कितनी बार बजेंगी, एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इनका सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लो, तो 28 से निकालोगे 7 से कट जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 8 56, तो यहाँ से 8 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, 7 21, 21 8 168 आ जाएगा, 168 ही आ गया। टाइमिंग का निकाल लेते, टाइम कितना है, 850 से 950 हो गया, 9 से 50 से 10 से 50 हो गया, 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना है, 6 दूनी 12, 120 और 140 मिनट, 140 मिनट आ जाएगा, 140 मिनट, और इसको ये सेकंड में रखा है तो बटे 60 और गुणे आ जाएगा 168। इसको काटोगे, किससे कटेगा ये भाई, 14 से कट जाएगा, हाँ 14 से कट जाएगा, 14 का नाम 14, 14 नहीं 28, और 6 दूनी 12, 2 5 10, 50 आ जाएगा, 50 ऑप्शन नंबर ए नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में, एक निश्चित राशि थी 10 वर्षों में, रेट पता नहीं है, अपने आप की कितने गुना है, 2.2 गुना हो जाती है, यानी कि अगर ब्याज निकलेगी 1.2 पी आएगी, तो पी से पी कट जाएगा, इससे से कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 12 यहाँ से। ठीक है, आगे कहता है समान ब्याज पर पी गुणे समान ब्याज है, और टाइम आपको इस बार निकालना है बटे 100, कहता है 3.16 गुना हो जाती है, यानी कि 2 ब्याज आएगी 1.6 गुणे पी से पी कट गया, 12 से काट दोगे, 12 दूना 24, 12 का नाम 12, 12 का नाम 12, 9 12 8 96, 1.8 सॉरी 0.18 है, 0.18, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य पर 45% अंकित कर देता है, ये सीपी था, सीपी से 145 अंकित कर देता है, सीपी है ये एमपी है, फिर कहता है इस पर जो है 18% की छूट दे देता है, 145 का 18% यानी कि 82 में बेचेगा बटे 100, तो 5 से काट दो, 5 दूनाई 10, गुणा करा दो, अब 2 पंचे 10 हो गया, 2 चौको 8 1 9 और 2 1 9 2,
8 5 40, 4 हासिल, 8 चौक 32, 32 4 36 आ गया, 3 हासिल, 8 का नंबर 8 3 11, 0 9 6 2 8 1190 आ गया। और यहाँ से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना 18.9 आएगा, 18.9। सी नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल इसमें क्या कहता है, इसको सरलीकृत करना, 11 का नाम 11 12/11 गुणे 13/12 गुणे डैश 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 गुणे 22/21। तो देखो ये नंबर कट जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कटते जाएंगे ये, तो ऊपर बचेगा 22, नीचे बचेगा 11, 11 दूनी 22, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल है ए और बी की कीमत, ए और बी दो लोग हैं भैया, एक की कीमत 70 195 है। अच्छा मिलाया जाता है एक साथ, ठीक है, ए और बी मिला के अनुपात क्या होगा यदि परिणामी 85 दे, एलिगेशन लगा दो भाई सीधा सीधा, 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 2:3 में मिलाया जाएगा, ए नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में। जीएस वाले सेक्शन में पहले क्वांट, इसमें तो और कुछ कोई क्वेश्चन नहीं बचा, देख लेते हैं एक बार, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा हमारा। रीजनिंग में तो कोई भाई क्वेश्चन नहीं बचा, रीजनिंग में वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बचा, एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन नहीं बचा है हमारा। ठीक है, मैथ वाले सेक्शन में कोई क्वेश्चन, और मैथ वाले में एक क्वेश्चन बचा हुआ ये वाला, इसको बाद में कर लेंगे, सबसे पहले अपना इंग्लिश का जीएस कर लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी शेखर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, टेनिस, स्क्वाश, बैडमिंटन या शतरंज। इसको स्किप करते ही नहीं पता हमें। अगला, टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र है C4H6O6, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी यानी लोक सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो इसमें गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 डैश में बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया था, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता। तो हैदराबाद में किया गया था विंग्स इंडिया 2024 का। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम था ये आपका हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया था। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी से राष्ट्रीय आय यानी कि एनआई की गणना करने के लिए इनमें से कौन सा सूत्र सही है। निवल यानी करना है तो उसमें अप्रत्यक्ष कर आपको घटा देना है, ठीक है, और सब्सिडीज में जोड़ देना है, बी नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को जो पुरस्कार जीता, किसने जीता था, ये थी जो रानी मुखर्जी थी, या आलिया भट्ट, या शेफालिसा, या शबाना आजमी। इसमें जो जीता था रानी मुखर्जी ने जीता था, रानी मुखर्जी ने। ठीक है, विविध में से कौन सी नदी सिंधु घाटी की सहायक नदी नहीं है, श्योक तो भाई सहायक नदी है, गिलगित भी है, हुंजा भी है, धनसारी नहीं है, धनसारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है ससंजक बल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है 1820 में किसने पाया कि विद्युत धारा के पास चुंबकीय सुई को गति देती है, इस प्रकार विद्युत चुंबकत्व की खोज की, बेंजामिन फ्रैंकलिन, या जेम्स क्लर्क, या मैक्सवेल, या हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर, या आंद्रे मैरी एम्पियर। ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। अगला है श्रावण मास के दूसरे रविवार को मनाया जाने वाला जो कि जुलाई अगस्त में पड़ता है मिंजर का मिंजर देखो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखना, मिंजर जो है लोकप्रिय मेला है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश एक ही ऑप्शन नंबर बी में, बाकी आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। लिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान करता है, ऑप्शन नंबर आपका 140, 143, 150, 123, 143 है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च साक्षरता दर थी, तो बिल्कुल आसान है, लक्षद्वीप भाई, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है, तो 239 के तहत वर्णित किया गया था केंद्र शासित प्रदेशों को। तो 239 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 239 से 242। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी था वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान आपकी दिल्ली सल्तनत जो इल्तुतमिश था उसका उत्तराधिकारी थी। अगला है भाई ये क्या हो गया, रजिया सुल्तान ये। अगला है टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध प्रतिपादकों में से एक थे,
टी बाला सरस्वती, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या कथक, तो भरतनाट्यम से रिलेटेड थे। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला है सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 दिसंबर 2023 को सर्वसम्मत से डैश को निरस्त करके फैसले को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। 360, 350, 380, 370, इसके बारे में नहीं पता भाई, स्किप करते हैं। भारत विश्व की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, ये तो आपको पता होना चाहिए, 2.4% भाग पर फैला हुआ है भाई। अगला है विभिन्न गतियों के उनके उदाहरण के संबंध में गलत की पहचान करो। आवर्ती गति अपने धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी, बिल्कुल सही है। सरल रेखीय गति क्या होती है? हवा में एक कोण पर फेंका गया पत्थर, एक कोण पर फेंका गया पत्थर। घूर्णन पवन चक्की ब्लेड, ये सही है। दोलन गति नदी में ऊपर नीचे उछलती नाव, ये भी ठीक है। डी बी नंबर आपका भाई अलग है, सरल आओ, ये गलत है आपका। कौन सा एक आवर्त सारणी के बारे में सही नहीं है? आवर्तों में तत्वों का आकार या परमाणु जब बाएं से अगर दाएं जाते हैं, बाएं से यदि दाएं ओर जाते हैं तो बढ़ता है, ये गलत है भाई। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है भाई, पहला सही नहीं है। आवर्तों में तत्वों की आयनीकरण क्षमता का बाएं आयनीकरण जो क्षमता है, आयनन, ये तो भाई नहीं पता, फिर इसको स्किप करते हैं भाई, इसको स्किप करना पड़ेगा। किसे कथक को वेस्टर्न क्लासिकल बैले, टैप डांस और स्पेनिश फ्लेमेंको जैसी अन्य प्रमुख नृत्य शैलियों के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया गया? सविता मेहता, इंद्राणी रहमान, शोभना नारायण या पद्म सुब्रमण्यम हो सकते हैं? पद्म सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है इसमें। अगला है, ये तो नहीं पता यार किसमें क्या, ब्लासम सावर, नॉर वेस्टर्न, मैंगो सेवर लू, इसको भाई स्किप करते हैं, ये नहीं पता, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला है 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक को हराया था? ये सिराजुद्दौला को हराया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक ग्राहक की न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी है? ये 18 से 70 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जनवरी 2024 में डैश के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी कि स्लिम अंतरिक्ष यान में सफलतापूर्वक चांद की सतह को छुआ, किसने? ये छुआ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। किसने है भाई किया था? दक्षिण कोरिया नहीं, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल है, इंग्लिश देख लेते हैं। इनकरेक्टली बताना है, रिसीव की स्पेलिंग गलत है, RECEIVE होनी चाहिए, ए नंबर आपका गलत है, पहला ही गलत था। कैंडिस वाज अडेनमेंट, इसमें क्या बताना भाई? सिनोनिम बताना है किसका? इटैलिक वर्ड का, इसी को बताना अडेनमेंट का। इसका क्या होता है भाई? सिनोनिम बताना, साई, सेल्फिश, स्टबर्न या एक्साइटेड। स्टबर्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है, इसका बताना है PQRS आ गया। देखो रीडिंग आपको करनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। आल्सो चालू नहीं होगा, एवाइड से चालू नहीं होगा, सी से चालू नहीं होगा, डी से चालू होगा, तो डी से 2 ऑप्शन आ गए अब, ठीक है। द बेस्ट वे टू वॉश अ वेटेड ब्लैंकेट इज टू गेट अ रिमूवेबल कवर फॉर इट, देन यू विल हैव टू वॉश दैट इंस्टीड ऑफ द ब्लैंकेट इटसेल्फ। तो डी के बाद भाई सी आ जाएगा कि उसमें ब्लैंकेट की बात की गई है, डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला है, इट से चालू नहीं होगा, बट से चालू नहीं होगा, अदर से चालू नहीं होगा, सी से चालू होगा। अच्छा ए से ही चालू है, अच्छा ए से हो गया, ठीक है। ए के बाद क्या आएगा? इट इज 50 मिनट इंटू एन आवर लॉन्ग मीटिंग बट आई क्रिंग bracing for the line that I know is coming, I am going to give you 10 minutes of your life back। ये तो नहीं आएगा सब, इसके बाद नहीं आएगा। द फाइनल एजेंडा ये हो सकता है, ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी, 2 ऑप्शन में फंस गए अब, ठीक है। नीचे क्या है भाई? हाँ नीचे ठीक है, ए के बाद सी, 2 ऑप्शन में फंस गए। विल रैपिंग अप अर्ली, अदर मे बी प्लीज्ड बाई दिस टर्न ऑफ इवेंट बट आई क्राइम, सी के बाद भी आएगा भाई।
पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसका क्या बताना है, तो यही हो जाएगा इडियम है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, वन वर्ड है, ठीक है। ऑफस्केट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है द लैंडलॉर्ड्स आर स्टिंगी दैट दे रिफ्यूज टू पे फॉर न्यू कारपेट। एंटोनिम बताना है किसका, जनरस का। जनरस का हो जाएगा भाई स्टिंगी हो जाएगा, स्टिंगी इसमें क्या है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जनरस का एंटोनिम स्टिंगी हो जाएगा। बैन, बैन का मतलब होता है सिनोनिम बताना चाहिए, देखो अगर एंटोनिम होता तो सपोर्ट भी हो सकता था, ठीक है। तो बैन है तो फॉरबिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है द पुलिस escorted द एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट, एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट या एक्टिविस्ट प्रोटेस्टेड या प्रोटेस्टेड, सी नंबर इसमें भाई राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला है सी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीच पार्टी विच विल बी हेल्ड यूजली, यूजली का मतलब होता है ऑलवेज, यूजली का मतलब होता है ऑलवेज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई इसमें। अगला है वन वर्ड बताना है फिर से, नहीं ईडियम है ये। थ्रू इन द बैग, क्या कहते हैं, एथलीट डिसाइडेड टू थ्रू इन द बैग आफ्टर द ही इंजरी हिज एंकल ड्यूरिंग द रेस, रेस के दौरान इसने ये हुआ तो उसने क्या किया, बैग में पैक कर लिया, यानी क्लॉथेस तो नहीं होगा, स्पॉन्ग नहीं होगा, बिन टॉवेल हो सकता है, थ्रू इन द टॉवेल यानी कि फेंक देना, बंद कर देना काम को, तो डी नंबर हो जाएगा आपका। अगला है दिस अमाउंट ऑफ मनी इज इनफ फॉर मैनी सर्वाइवल इन दैट कंट्री, दिस अमाउंट ऑफ मनी इज इनफ फॉर माई, यही आंसर हो जाएगा यार, ये गलत लिखा है, ए बी नंबर हो जाएगा, इनफ ऑफ माई सर्वाइवल, ये हो जाएगा। अगला है हैड सीन यू सी वुड स्टॉप्ड, अरे स्टॉप्ड होना चाहिए, यहाँ पे डी लगा, स्टॉप्ड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द कंपनी इज स्टिल इन इट्स नेस्केंट स्टेज विथ प्लान्स फॉर एक्सपेंशन, क्या बोल रहा है भाई, नो स्पेलिंग एरर, कंपनी की स्पेलिंग सही है, इसकी भी सही है, इसकी भी सही है, स्टेज की भी सही है, प्लान्स की भी सही है, एक्सपेंशन की भी सही है, सभी की सही भाई, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, इसका हो जाएगा सीधा सीधा हो जाएगा, ब्लास्फेमी तो होगा नहीं, अल्ट्रेशन तो होगा नहीं, जीनोसाइड तो होगा नहीं, ये हो जाएगा एंथ्रेसिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है आपका सिनोनिम या सॉरी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बताना है, तो यहाँ से चालू है तो क्या होगा, मैनी म्यूजिक लवर्स, मैनी म्यूजिक लवर्स बिल 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 बिल, ये बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला है द वेन, तो यहाँ से आ जाएगा द पोर्ट बिल हैव, नहीं बिल बी अराइव्ड, बिल हैव बीन तो नहीं होगा बीन तो नहीं है, पैसिव वॉइस बनाना है भाई, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है तो विल हैव बीन आ जाएगा, फिर विल हैव बीन आ जाएगा, विल हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन तो आएगा ही आएगा, इसके हैव विल हैव तो आएगा ही आएगा, इसके साथ बीन लग जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस आपको बनाना है। अगला है टेक इट विथ अ पिंच ऑफ साल्ट, पिंच ऑफ साल्ट मतलब सब्जी में आप नमक का चुटकी भर तभी डालते हैं जब आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, डाउट यानी कि डाउट कंडीशन कौन सी है, टू टेक समथिंग वेरी सीरियसली नहीं, नॉट कंप्लीट बिलीविंग समथिंग, ये बी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स डैश एंड फिलोसफर्स, ट्रेवलर्स एंड फिलोसफर्स हो जाएगा। अगला है बुक्स अपहोल्ड एंड इनकरेज अस व्हेन वी फील सैड एंड डिस्पोंडेंट। अगला है दे ब्रिंग लाइट इनटू डार्कनेस एंड सनशाइन इनटू शैडो, ये हो जाएगा। अगला है इट फील ग्रेट टू पुट योर सेल्फ इनटू अ वर्ड, द साइंटिस्ट पायलट राइटर एक्टर, राइटर ऑफ रीडिंग, द राइटर ऑफ रीडिंग गुड बुक्स गुड कंटेंट डेली, डेली, अरे भाई एक 7 नंबर लगा थे, एक सेकेंड भाई,
इनटू वर्ड द राइटर हैज क्रिएटेड फॉर, यस राइटर ही आएगा, सही भाई। द एड्रेस, हैबिट ऑफ रीडिंग होगा, हैबिट ऑफ रीडिंग, ट्रस्ट तो नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होगा, हैबिट हो जाना चाहिए। दो क्वेश्चन भी और बचे। सवरल रिनॉन्ड स्पीकर, स्पीकर बिल सॉरी डैश प्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, तो बिल भी आ जाएगा, बिल बी गिविंग प्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक के उसने दिया था, ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। द ऑइंटमेंट हेल्प्ड द कट ऑन फिंगर विथ अ फ्यू वीक, तो इसमें हील हो जाएगा, यानी कि घाव वगैरह भर जाना, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द मैनेजर थ्रू एट द मेटिकुलस, थ्रू एट द मेटिकुलस का क्या निकालना है, एंटोनिम बताना है, तो सीधा सीधा क्या हो, सिस्टमैटिक तो होगा नहीं, कर्सरी तो होगा नहीं, प्रोफाउंड प्रिस्टाइन, प्रोफाउंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे जिनको हमने अटेम्प्ट नहीं किया, जैसे कि हमारा ये नंबर, इसको देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको एक बार देखते हैं क्या आएगा। इसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए बराबर इधर रखा है, यदि यहां से आप tan स्क्वायर ए निकाल लेते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 7/11 दे रखा है, तो यदि आप tan निकालो तो क्या आ जाएगा, LAL बटे के ए, लंब बटे आधार होता है, लंब आपका 7 दे रखा है, आधार आपको निकालना है, तो 11 करें हम 121 आ जाएगा, 7×7 आ जाएगा, तो 11 में 9 गया 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 11, तो 7×4 = 72 आ जाएगा, 7/72 आ गया। जब 72 घटाओगे 12 में 7 गया 5, तो 65 आ जाएगा, 65/7 आएगा, प्लस लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। 1 माइनस कॉट स्क्वायर लगाओगे, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर, ये उल्टा कर दोगे, तो उल्टा जब कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 72/7 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान निकालना है, यहाँ से माइनस में ही आना चाहिए कोई, 72/7, 72/7 कैसे आ जाएगा भाई, 72, 7/72 तो ये था, 7/72 ये था, जब 7/72 रखेंगे तो 72, ये नीचे 72 आएगा, नीचे 72 आएगा ये, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 65/72 प्लस, यहाँ पे फिर से घटाएंगे तो वही आएगा माइनस का 65/72, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेन कैलकुलेशन है ये 7, यहाँ से 65 यदि हम कॉमन ले लें तो 1/72 आता है, माइनस 1/7 आता है, तो 65 आ जाता है, यहाँ बचेगा 7 माइनस 72/7, 72 आ जाएगा, तो 65 आ जाता है यार, 65 बन जाता है ये, तो किससे कटेगा 65, 13×5 = 13 से कटता है, 72 किसी से कटता नहीं है, और 14 का टेबल 72 होता नहीं है, 9×8 = 72, 9 और 8 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पे 7 का मल्टीपल है, अच्छा नीचे 7 भी है, नीचे भी 7 है, 7 दूनी 14, 7, इसको काट दें, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, ये लिखा हुआ है कितना, 4×4, 4×4, 3 बचा, 4×8 = 32 × 4, 18×4 = 72 लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा भाई, कहाँ पर रॉन्ग हो रहा है। अगर इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लो यार एक बार, टाइम तो अभी है हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, तो 2 प्लस tan स्क्वायर है माइनस का आ जाएगा कॉट स्क्वायर है, यहाँ से 2 प्लस इसको ब्रेक कर दोगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, माइनस का आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है, तो 2 यहाँ से अगर अच्छा इसको अगर ऐसे कर दोगे यहाँ से आप, तो क्या बन जाएगा ये, प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन की पावर 4 है माइनस कॉस की पावर 4 है, अपॉन आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब अगर यहीं पुट कर दें हम वैल्यू इसकी, इसी में पुट कर दें, तो 2 प्लस साइन की पावर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉस की पावर 4 लिखा हुआ है, तो यदि इसको आप स्क्वायर फॉर्मेट में बनाओगे भी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा, नहीं हाँ ये बनेगा, एक में भी ये बन जाएगा, इसमें साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, इसका तो 1 हो गया कट गया, नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बन गया, 2 प्लस ये बन जाएगा 7/11, ये बन जाएगा माइनस का, आधार आया था 72, 72/11 आ जाएगा, 72/11
और नीचे तो आपका अलग दे ही रखा है, नीचे तो अभी आपको दे रखा है। पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लो, ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस का 65/11 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 7/11 गुणे 72/11, 7/11 और गुणे 72/11 ये दे रखा है आपको। एक 11 से एक 11 कट जाएगा और यहाँ पर तो कुछ कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट यदि आप करते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस माइनस का 65 गुणे 11 बटे आ जाएगा 7 गुणे 72। इसको कैलकुलेट करोगे 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 सत 49, 49 1 50, 2 चौक 8, 0 2 पंचे 10 प्लस 11 पचाई 55, 5 से 11 6 66, तो 6 5 11 आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये आ गया। अब नीचे आ जाएगा ये कुछ, लेकिन वैल्यू तो यार हमारी प्लस में आ रही है, यहाँ पे माइनस है तो वैल्यू प्लस में आ रही है। और यहाँ पर ये ज़्यादा हो 2 7 7 7 49 50 आ गया, 2 को गुणा करा देंगे और ज़्यादा हो जाएगा। ये भाई आ नहीं रहा यार, इसको स्किप कर देते, इसको स्किप ही कर देते, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसको स्किप ही कर देते हैं। और बाकी यदि आप अपने क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। वैसे हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, और यदि इसमें देखना चाहें तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। 26 नंबर ये तो उसका था, ठीक है। इससे पहले 20 25 ये भी ठीक है। एक बार यहाँ से देख सकते हैं, एक क्वेश्चन में डाउट था जैसे उस वाले में, तो एक ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा देखते हैं। 9 8 नंबर ये, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि हम इसमें ABCD राइट करें, ABCD यदि राइट करें और ABCD के अकॉर्डिंग इसको देखें, हम ABCD के अकॉर्डिंग इसको देखें तो कितना बनेगा ये। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, LIBRARY, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा ABILRRY, दो ही बनेगा, दो ही आपका ये सही है, दो ही सही है, ठीक है। अगला ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन में और डाउट था हमें, सारे तो सही भाई, सारे सही है, ठीक है। क्वांट में देख लेते हैं, क्वांट में वैसे क्वांट के हमने सारे ही अटेम्प्ट कर दे रखे हैं। 55 50 से देखना है तो ये तो आया ही नहीं हमें। ये भी सही है, ये भी ठीक था, इसमें तो कोई डाउट नहीं था, ये भी कोई डाउट नहीं था, इसमें कोई डाउट नहीं था। हाँ ये भी कोई डाउट नहीं था, ये बन गया था, ये भी तुरंत बन गया था, ये भी बन गया था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें हाँ एक ही 100 से 1% ही तो आ रहा था। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, एक बार इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। इसने कहा था ABC 4 जार थे, ABCD 4 जार थे, कह रहा था जार बी में जो कंचों की संख्या A से 10% ज़्यादा थी, यानी कि अगर A में 100 थी तो जार जो B में है 110 थी। अब कहता है C में 120% है, यानी कि ये 120% निकाल 0 0 12 का नंबर 12, यानी कि 132 ही आ जाएगा, सही है। फिर कहता है D में जो है 25% कम है। 25% कम होने का मतलब कितना है, 132 का यदि हम 75% निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 25 या 75, 25 चौको 100, 4 से काट देंगे, 4 दूनाई 4 3 12, 4 3 12, 3 3 9, 3 3 9 99 आ जाएगा, यानी कि एक कम है 100 में तो 1 ही % आ जाएगा। ये भी सही है, ये तो सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। एग्जैक्टली आंसर आ गए थे एक ही बार में, ठीक है। इन सभी के आंसर एक बार में ही आ गए थे, सारे सही हैं। चलिए भाई सबमिट करते हैं टेस्ट को और देखते हैं क्या स्कोर रहता है आज का हमारा। टेस्ट को सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। टेस्ट सबमिट हो गया, देखते हैं क्या स्कोर रहता है भाई। क्या स्कोर आया देखते हैं। 158 बना भाई, 158 बना, 158 स्कोर बना हमारा। और इसमें कितने भाई, इसमें 47.5 है, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया भाई जीएस में, रीजनिंग में एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। जनरल अवेयरनेस में 30 नंबर हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 45.5 है, इसमें भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया यार। इंग्लिश में 6 क्वेश्चन रॉन्ग है, 35.5 स्कोर है इसका। इंग्लिश में 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कौन कौन से रॉन्ग होंगे। शाम को कितने बजे, 7 बजे आएगा, 7 तारीख को 7 बजे एनालिसिस करेंगे इसका। आप लोगों का क्या स्कोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
सोल्यूशन हमने बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट प्रोवाइड कराया हुआ है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के इतना ही। थैंक यू।